है। कोई तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा वो तो महिला है, वो तो सब समझती हैं, और कोई कहेगा कि बस बदलापुर देखो, बंगाल अब भूल जाओ। आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन मैं तो यहाँ ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कोई तो ममता बनर्जी पर कुछ नहीं कहेगा, कोई कहेगा ये डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहेगा वो तो महिला है, वो तो सब समझती हैं, और कोई कहेगा कि बस बदलापुर देखो, बंगाल अब भूल जाओ, अब कुछ दिन हो गए, बदलापुर देखो, बदलापुर देखो। अच्छा बात नहीं है। आज की सोसाइटी में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आज की राजनीति में ये क्या हो रहा है, ये सवाल क्या जायज नहीं है, गंभीर नहीं है? इस बात की उम्मीद थी कि आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मैं तो यहाँ ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो गया बेटे। अगर देश की राजनीति का ये हाल है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। क्या जो बच्चियां हैं, 2 बच्चियां जिनके साथ जो घृणित अपराध हुआ है, क्या उसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसना चाहिए? क्या वहां देवेंद्र फडणवीस को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तो आखिर बिल्कुल जो हालत बंगाल में दिखाई पड़ रहा है वही हालत तो वहां पर भी है। हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये कि ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी को मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हरियाणा का क्या कहिएगा? जिस आदमी को जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया 2 महिलाओं के बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, राम रहीम, उसको हर कुछ दिनों के बाद वहां की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पैरोल पे बाहर कर देती है। तो वहां पे महिलाओं की इज्जत, बलात्कार का मसला नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं है, बंगाल इंपॉर्टेंट है। मगर क्यों? बदलापुर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरा ये सवाल पूछिए कि भाई कि राम रहीम को क्यों बार बार छोड़ा जा रहा? राम रहीम जो बलात्कारी है, अदालत ने जिसको साबित कर दिया है, उसके गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है। क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो जहां इस तरीके के हालात होंगे वहां पे सवाल तो राहुल गांधी से पूछे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़ा आपकी जगह वैसे आशुतोष जी, गजब बेइज्जती है। आपने मुझे भी प्रवचन दिया तो थोड़ा मैं भी जवाब दे दूं। तो उधर क्या बोला था? पर ये कहां लिखा हुआ है कि अगर मैं बदलापुर की बात करूं तो बंगाल की बात नहीं करना मेरे लिए जरूरी है? और आज पहली बार अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेती है तो मैं उसकी बात ना करूं? ये कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है? और अगर राहुल गांधी से जो पूछा गया था सवाल, वो सवाल किसी बीजेपी के नेता से पूछा जाता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने यह कहा होता कि डिस्ट्रैक्शन है, ये मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा, तो क्या आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे होते? यही नहीं, अभी और सुनिए। एफआईआर नहीं लगवा रहे होते? ये सिलेक्टिव पॉलिटिसाइजेशन और सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना, ये सिलेक्टिव जर्नलिज्म का जमाना क्या हम सबके सामने नहीं है, हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं जी, देखिए मैं तो शर्मसार हूं निजी तौर पर, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूं और किसी दूसरे पर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इस तरह की बहस में सचमुच शर्मसार होना पड़ता है। बदलापुर में जो हुआ उसके लिए बिना किसी संकोच के शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की जो सरकार है वो जवाबदेह है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहां देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे या अजीत पवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो कि अच्छा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वो महिला जो इंस्पेक्टर थी उसको वहां ट्रांसफर किया गया, कहा जा रहा है सस्पेंशन कीजिए, उसकी मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे। मैं ये भी मानता हूं कि बिल्कुल करना ही चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को पहले ही चले जाना चाहिए था। शाबाश बेटा। वहां पर जो आरोपी है, जो उस घृणित कर्म का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसके पक्ष में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई भीड़ नहीं हुई, किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की। किसी ने ममता बनर्जी और उनके गुंडों की तरह दूसरों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं किया। मुंबई या ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने प्रयास नहीं किया कि अगर किसी ने गलत लिख दिया हो सोशल मीडिया पर फिर भी हम इतनी बेहयाई से बचाव करेंगे, तो सचमुच ये शर्मसार करने वाला है। और इसके आगे जरा आप सोचिए, घटना आज की है, राहुल गांधी ने आज, आपने भाजपा नेता की बात की, मैं तो कर रहा हूं सामान्य व्यक्ति के तौर पर सोचिए। ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, फिर राहुल गांधी ही बचे हुए हैं क्या? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, रायबरेली के सांसद है वहां के। एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको जातीय मसला बना दिया। इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो एक समूह के लड़के थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि आपके यहां क्यों गोली चलाने की हिम्मत हुई? लेकिन सब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए, एक का नाम कोई ठाकुर नाम निकल जाए। अरे शर्म कीजिए, ये हम लोग यहां तक आकर गिरकर पहुंच गए। जली ना, तेरी भी जली ना। और अयोध्या के प्रतिनिधि कौन थे? नाम है किसी को याद है? सब भूल गए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट अंटिल अनलेस अवधेश प्रसाद जी अंग्रेजी बोलने लगे थे। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है कन्नौज, नवाब सिंह यादव पर क्या हुआ? उसको सम्मानित क्यों किया गया था? अरे भाई, मंच पर आपका प्रचार कर रहा था, अखिलेश राहुल के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राज्य में घटना होती है वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री सीधे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह।
लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं, तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ममता बनर्जी घृणित काम कर रही हैं, घिनौना काम कर रही है, बंगाल को बर्बाद कर रही है। बहुत देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।